गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आज हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत। कॉमन सब्जेक्ट है, डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग। और कॉमन टॉपिक रहने वाला हमारा रोग एवं आरोग्य परिचय। बीएससी वाली बुक में पेज नंबर 69 और डिप्लोमा वाली बुक में 57। डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 57। टॉपिक हमारा है रोग एवं आरोग्य परिचय। जिन भी चीज़ों से मन और शरीर दुखी होता है वो क्या है? रोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोग। रोग क्या है? जिन किसी क्रियाओं से या जिन किसी चीज़ों से हमारा शरीर या फिर मन दुखी होता है तो वो रोग कहलाता है। एक और रोग हम किसे कह सकते हैं जिसमें दोष, धातु, मल ये सभी सम अवस्था में ना रहें तो वो क्या है? रोग। ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं रोगों की, मतलब रोग कितने टाइप के मानने हमने। मेनली जब हम बात करते हैं तो निज एंड सेकंड अगंतुज। निज का मतलब क्या है? प्रति नहीं। निज हिमांशु, निज से क्या समझते हो? जो अंदर के, जो आंतरिक, अगंतुज बाहर के। ठीक है। ये यानी कि अंदर से जब हमारी कोई दोष, धातु, मल डिस्टर्ब हुए, ठीक है, तो उससे मेनली क्या होगा? रोग कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारे दोष विषम हो जाते हैं, है ना। हाँ, साम्य अवस्था में नहीं रहते दोष तो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली जो वात, पित्त, कफ है, जो हमारे दोष हैं वो इफेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये हो गए निज रोग। ठीक है। फिर हम बात करें अगर अगंतुज की। अगंतुज में क्या होता है? बाहरी आघात या प्रहार। जैसे हमारे कोई चोट लग गई, हम गिर गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? पहले जब बाहर हमारे चोट लगी है, ठीक है, उसके कारण जैसे मान लो गिर गए हम, सोजिश भी आई है, लालिमा भी आई है, और हो सकता है थोड़े 2-3 दिन में उसमें रेशा भी बढ़ गया ना। तो जो सोजिश है, दर्द है, वो बात के कारण हो गया, है ना। और वो लाल हो गया तो समझो पित्त बढ़ गया, और उसमें अगर रेशा बढ़ गया तो समझो कफ भी बढ़ गया। ठीक है। तो फिर बात कहाँ पे आ गई? जैसे निज में तो क्या हुआ? डायरेक्टली बात पित्त कफ बढ़ गए या घट गए, ठीक है, विषम हो गए। और अगंतुज में क्या हुआ? जब बाहर से कोई प्रहार या फिर आघात हुआ है तो इसमें भी फिर इसमें बाद में बात पित्त कफ पे इफेक्ट आ गया। तो ये तो क्या है? रोग। कौन कौन से रोग? निज और अगंतुज। तो इसलिए कह रहे हैं, कहते रोग का मूल कारण क्या है? वात, पित्त, कफ जो दोष है वही मूल कारण है। इनके कारण ही रोग उत्पन्न होता है। अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं कि रोग का कारण दोष है तो इसका प्रमाण देने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अनुमान। जो प्रमाण होते हैं ना, वो कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान और आप्तोपदेश। जब हम बोल रहे हैं कि सभी रोगों का मूल क्या है? दोष है, तो उसके लिए हमारे पास प्रमाण भी तो होना चाहिए। भी क्यों बोल रहे हैं हम?
तो फिर जैसे प्रमाण क्या रहेगा इसका? पहला प्रत्यक्ष, सेकंड अनुमान, और थर्ड आप्तोपदेश। आप्तोपदेश। तो इनका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष क्या होता है अंकित? जो हमें दिखता है सामने, ठीक है। अनुमान जो आइडिया लगाते हैं ना हम। हाँ, जैसे मान लो दर्द हो रहा है तो आप अनुमान लगाते हैं भी, हो सकता है बात बढ़ गई इसकी, है ना। और अगर लाल हो गया, जलन हो रही है, तो हम अंदाजा लगाएंगे, हो सकता है पित्त बढ़ गया। अगर रेशा बढ़ गया तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कफ बढ़ गया, ठीक है। ये अनुमान हो गया प्रत्यक्ष जो दिखता है। आप्तोपदेश क्या होता है? हाँ जी, दिखाई ना दे वो नहीं। आप्तोपदेश प्रमाण का मतलब क्या हो गया? आप्तोपदेश का आप्त क्या होता है? इसको जब हम तोड़ेंगे ना, आप्त है नहीं, वो नहीं, वो तो परीक्षा हो गया। जैसे इसको दो शब्दों में तोड़ेंगे ना हम, आप्त प्लस उपदेश। आप्त क्या होते हैं? जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उन्होंने बता दिया। जैसे मान लो पुराने टाइम में, जैसे मान लो आदिवासी थे, ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया था भी दो पत्थर रगड़ने से आग निकलती है, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया। अब अपने को तो उनसे नॉलेज मिल गई भाई, ऐसे पत्थर रगड़ने से। उनको तो पता नहीं कब मिली होगी, कितने टाइम बाद मिली होगी, ठीक है। या फिर जैसे पुराने कोई ऋषि मुनि हैं, वो बोल दे आपको जी एलोवेरा से आपके चेहरे की झाइयाँ मिट जाएंगी, है ना। तो वो क्या हो गया? आप तो उपदेश हो गया, उन्होंने बताया, उपदेश दे दिया, ठीक है। हाँ, तो अब तो उपदेश पे कहते कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पहले एक्सपेरिमेंट किया है कोई, वो है आप तो उपदेश। तो ये तीनों प्रमाणों के द्वारा हम क्या साबित करते हैं कि हर रोग का मूल क्या है? दोष है। जो त्रिदोष है ना, वही हर रोग के मूल है। तो ये दोष क्या है? मतलब क्यों असाथ में हो जाते हैं? दो, दोष जो होते हैं वो विषम क्यों हो जाते हैं? दोष जो है वो विषम क्यों हो जाते हैं? अपनी साम्य अवस्था में क्यों नहीं रह पाते? हम लोग जब हम लोग जब आहार विहार अपने शरीर या दोषों के अनुसार नहीं करते, प्रतिकूल आहार विहार हो गया, दिनचर्या का पालन ना करें, ऋतुचर्या का पालन ना करें, है ना, और ब्रह्मचर्या का पालन ना करें, तो इन सब से क्या होता है? इनके नियमों का पालन ना करने से ये प्रकोपित हो जाते हैं। जैसे जैसे आहार होता है, सातवें आहार और असातवें आहार बोलते हैं ना। सातवें आहार वो होता है भाई जिनको खाने से, या जिनको साथ में भी खा मिला के खा लें तो कोई दिक्कत ना हो। और असात में क्या होता है? जैसे दूध और मछली, है ना। जो लोग मछली खाते हैं तो उनके मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब मछली खा ली या मांस मच्छी जो भी खा ली, जो भी नॉनवेज खा लिया, तो दूध नहीं पीना ऊपर से। उससे क्या हो जाता है? विटिलिगो। हाँ, उसको मॉडर्न साइंस में विटिलिगो डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? जैसे दिन में सोना, आपको मैंने बताया था दिन में सोना वर्जित बताया है आयुर्वेद में। दिन में सोना और रात में जागना, उससे क्या होता है? दिन में सोने से क्या बताया था मैंने, कौन सा का दोष बढ़ता है? भयंकर है, ये तो बढ़ता है। दिन में सोने से कब बढ़ता है?
रात में जागने से बात बढ़ता है। ठीक है। तो ऐसे कारण इन चीजों से, मतलब ऐसी आदतों से क्या होते हैं, दोष विकृत अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अपने साम्य अवस्था में नहीं रहते। तो कह रहे हैं शरीर का रोग रहित रहना ही आरोग्यता है ना। आरोग्य किसे कहते हैं? हाँ, रोग रहित रहना आरोग्यता है। और आरोग्यता में क्या होता है? मन, आत्मा, इंद्रियां ये प्रसन्न रहती हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बता ही दिया, दोष धातु मल शरीर की जब हमने बात की थी, तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। जब ये अपने प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो व्यक्ति निरोगी रहेगा। जब ये अपनी विकृत अवस्था में हो जाएंगे तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ठीक है। तो वही है, तीनों चीजें, मन हो गया, आत्मा हो गई, ये खुश, मतलब प्रसन्न रहने जरूरी है निरोगी रहने के लिए। तो फिर इन्होंने, एक मैंने आपको बताया था पहले, जो रोग उत्पन्न होने के मेनली तीन कारण बताए थे, जैसे आयुर्वेद में जो मेन तीन कारण माने जाते हैं रोग उत्पन्न के, तीन मुख्य कारण। प्रज्ञा अपराध, याद है किसी को? याद है किसी को? तीन मुख्य कारण बताए थे। प्रज्ञा अपराध, परिणाम और असात्म इंद्रिय अर्थ, ये तीन मुख्य कारण आपको पहले भी बताए थे। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? प्रज्ञा अपराध का मीनिंग भी बताया था आपको पहले। प्रज्ञा अपराध का मीनिंग धी, धृति और समृद्धि का भ्रंश। अब धी क्या होता है? क्या? बुद्धि। धी है बुद्धि। धृति क्या है? धरती। धरती नहीं है इसमें, धरती का क्या काम है यार? है धृति यानी कि धैर्य, और समृद्धि है याद करने की क्षमता। स्मरण करते हैं ना, स्मरण, वो समृद्धि है। याद करने की जो क्षमता है वो समृद्धि। ठीक है। तो धी, धृति और समृद्धि का वंश, ठीक है, वो क्या है? प्रज्ञा अपराध। जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आता है तो वो विपरीत कार्य करने शुरू कर देता है, तो बुद्धि का भ्रंश हो जाता है। ये हो गया अपना प्रज्ञा अपराध। फिर आ गया साथ में इंद्रिय अर्थ। साथ में इंद्रिय अर्थ है, इससे क्या समझते हो आप? इंद्रियां साथ नहीं देती। इंद्रियां तो साथ देती हैं लेकिन अपा उसका गलत यूज करने लग जाते हैं। हाँ, संयोग होएगा तो
इंद्रियों का संयोग होता रहेगा तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, निरोगी रहेगा। ठीक है, उसका अति योग होगा या मिथ्या योग होगा या हीन योग होगा तो रोग की उत्पत्ति होगी। जो इंद्रिय होगी उनका सातवें रूप से हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तीन टाइप होते हैं ना प्रयोग के भी। एक तो संयोग होता है यानी कि नॉर्मल है, एक होता है हीन योग, मतलब जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ठीक है, एक अति योग यानी कि कार्य तो हो रहा है लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और एक होता है मिथ्या योग। मिथ्या योग क्या है, यानी कि यूज हो रहा है लेकिन गलत यूज हो रहा है। ठीक है, ये है। फिर परिणाम, परिणाम क्या होता है, फल, यानी कि मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, दिन रात में जो, जैसे दिनचर्या में बताया, जो दिन वाले काम है रात में कर रहा है, रात वाले दिन में कर रहे हैं, सर्दी वाले गर्मी में कर रहे हैं, गर्मी वाले सर्दी में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोग के तीन मुख्य कारण बताए हैं। उसके बाद क्या है, अर्थ विवेचन। अर्थ किसे कहते हैं हम, इंद्रियों के अर्थ है, यानी कि अर्थ का मतलब उसके विषय। और इंद्रियां कितनी होती हैं, 11। एकादश इंद्रियां कौन कौन सी, एक मन, पांच कर्म इंद्रियां मांझो। एक जीव कर्म नहीं है, जीव तो ज्ञान इंद्रिय है, दांत भी नहीं है। तो बच्चा ज्ञान में है। कर्म इंद्रिय बताओ, बुधा, जिसे पय्यू बोलते हैं। ठीक है, हस्त, पाद, वाक, उपस्थ और पय्यू। ठीक है, मूत्र इंद्रिय को उपस्थ बोलते हैं, गुदा को पय्यू बोलते हैं। तो मन के विषय क्या बता रहे हैं, चिंता, है ना, चिंता करना, विचार करना। ठीक है, दीद, रीति, समृति, ये सारे मन के विषय हैं। ठीक है, खुश रहना, दुखी रहना, है ना, ये सारे मन के विषय हैं। और हीन योग, अति योग वगैरह मैंने बता दिया आपको। अति योग यानी कि ज्यादा यूज कर रहे हैं, और हीन योग हो गया कम कर रहे हैं, मिथ्या योग यानी कि गलत यूज कर रहे हैं, अति योग यानी कि बहुत ज्यादा। हाँ, और अब कर्म कह रहे हैं, कर्म क्या होता है, कर्म होता है अपने द्वारा किया की गई क्रिया। ठीक है, तीनों द्वारा, शरीर, मन और वाणी द्वारा किया गया है प्रयत्न, वो कर्म है। तो इसमें भी वही चीज है, कर्म में भी हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। ठीक है, तो वाणी के अति योग क्या हो गए, हाँ ज्यादा बोल लेंगे, हैं, और मिथ्या योग वाणी के गलत बोलना, कठोर वचन बोल लेते हैं हमने। हाँ, गाली देना वो कठोर वचन में आ गया। और हीन योग क्या होगा वाणी का, कम बोलना। हाँ, और मन के, मन के, मन के मिथ्या योग क्या क्या आप मान सकते हैं, हाँ, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, लोभ, मोह, है ना, क्या, हाँ, गलत सोचना। तो ये सारी चीजें मिथ्या योग में आ जाएगी, किसके, मन के।
और अगर ये उचित मात्रा में चलता रहेगा तो सम्यक योग कहलाएगा और आरोग्य देने वाला होगा। तो ये अपना हुआ स्वस्थ वृत्ति का कॉमन टॉपिक, रोग एवं आरोग्य परिचय। इसमें हमने बात की सबसे पहले रोग होता क्या है, ठीक है। फिर हमने बात की रोग के जैसे दो मुख्य भेद हैं, कौन कौन से थे, निज और आगंतुज। निज किसको बोला था हमने, हाँ आंतरिक, और आगंतुज बाहर के। हाँ तो निज में दो डायरेक्टली बात पित्त कब्ज जो दोष है वो प्रकोपित हो जाएंगे, और आगंतुज में क्या होगा, बाहरी आघात या प्रहार के कारण, ठीक है। लेकिन उसमें भी बाद में क्या होगा, बात पित्त का भी प्रकोपित होंगे। हाँ ठीक है। फिर हमने बात की रोग के मुख्य कारण है 3, कौन कौन से, कौन कौन से, और है साथ में इंद्रिय अर्थ, है साथ में इंद्रिय अर्थ। प्रज्ञापराध का मतलब हिमांशु, प्रज्ञापराध का मतलब क्या है, बुद्धि, बुद्धि क्या, मन की, मन की बुद्धि, धैर्य रखना, और स्मरण करना, और चलना क्या है, हाँ बुद्धि, धैर्य है, और धीर रीति और स्मृति। इसका क्या, तीनों का क्या, नहीं ये तो तीनों हो गए, मतलब प्रज्ञापराध का मतलब क्या है, इन तीनों का क्या होगा, मतलब ये विपरीत हो जाएंगे, ये तीनों चीजें धीर रीति स्मृति का भ्रंश होगा, ठीक है। तो वो प्रज्ञापराध मानेंगे। फिर परिणाम क्या है, हाँ सिर्फ ऋतु का नहीं कह सकते, दिनचर्या का भी कहेंगे। हाँ ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, है ना, सभी आ जाएगा, मतलब हर काम का एक समय है। हाँ ठीक है। अब हिमांशु बताएगा ऐसा साथ में इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों का हाँ दुष्प्रयोग है, ठीक है। तो ये हो गए रोग के मुख्य कारण, और ये अपना टॉपिक रोग एवं आरोग्य परिचय हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।